मोक्षदा एकादशी व्रत पारण 2 तारीख को कितने बजे होगा, आइए जानते हैं। इस दिन अखंड द्वादशी भी है, सर्वार्थ सिद्ध योग है और साथ ही प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है और द्वादशी और त्रयोदशी का अद्भुत संयोग होता है, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। इसके साथ ही अखंड द्वादशी रूप में जाना जाता है। इस दिन को कहा जाता है, इस दिन अगर व्रत रखा जाए, दान पुण्य किया जाए तो निश्चित रूप से जो किसी कारण से आपके खंडित व्रत है उनका भी परिपूर्ण फल आपको मिल जाता है और कभी भी आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता। तो ध्यान से सुनिएगा, इस दिन आपको कौन सी सावधानी रखनी है। मंगलवार है तो किस तरह से व्रत उपवास के नियमों का पालन करना है। देखिए, एकादशी, द्वादशी और यह जो त्रयोदशी होती है, यह सबसे उत्तम दिन होते हैं इस महीने के। इन तिथियों का लाभ उठाकर भाग्य की रेखाएं पे प्रबल की जा सकती हैं। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। सबसे पहले जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो गए, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का प्रयत्न करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 दिसंबर मंगलवार को विशेष तौर पर 5:20 से 6:08 के आसपास होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो अति उत्तम होता है। सूर्य उदय का समय जो है 6:56 होगा। सूर्यास्त का समय शाम 5:36 के आसपास होने वाला है। इसके साथ ही सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से 6:57 के आसपास है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:24 से 6:45 के आसपास रहने वाला है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर सबसे पहले करें तुलसी पूजा। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध और जल का सिंचन कर दीप दान करें और परिक्रमा करें। साथ ही आप सभी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध समर्पित कर जल समर्पित कर परिक्रमा और दीपदान करने का प्रयत्न करें। सबसे सुंदर काम यह होगा। अखंड द्वादशी इसे कहा जाता है। अगर आप सभी अखंड द्वादशी का व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सुबह अपने एकादशी व्रत का पारण कर लीजिएगा। हमेशा द्वादशी तिथि रहते रहते हमें अपने व्रत को खोल लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो इस दिन द्वादशी करीब करीब 3 बजे तक दोपहर तक है और हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता। तो हरिवासर तो 1 तारीख की रात्रि को ही समाप्त हो जा रहा है। तो इस बार व्रत खोलने में कोई दोष, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आप सभी अपने घर के मंदिर में सबसे पहले जो श्री नारायण है उनके विग्रह स्वरूप को ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर तुलसी की लकड़ी को आप सभी दीपक के रूप में अपने घर पर प्रज्वलित करें, भगवान जी के समक्ष दीप दान करें और साथ के साथ एक समय का भोजन। अखंड द्वादशी के दिन मीठा दान करने की परंपरा है, तो चावल थोड़ा सा दान करें और साथ ही गुड़ या आप मिश्री या जो भी आपके पास मीठा है वह भी दान की थाली में रखें। थोड़ा तिल दान करें और साथ ही मौसमी फल इत्यादि का आप दान के रूप में निकालें। चावल दान भी जरूर करें। संभव हो तो पंडित ब्राह्मण जी को घर पर भोजन कराएं, ऐसा ना कर सके तो कम से कम इन सामग्रियों को आप दान के लिए जरूर निकालिएगा। एक थाली में सभी चीजों को अलग रखें, थोड़ा सा दक्षिणा रख दीजिए और आप सभी को साथ ही महादेव की पूजा भी करनी चाहिए प्रदोष व्रत के दिन। प्रदोष व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आप एकादशी व्रत करते हैं और द्वादशी का व्रत खोल लेते हैं तो सुबह महादेव की पूजा कर व्रत को खोलिएगा। महादेव के शिवलिंग पर भौम प्रदोष अर्थात मंगल प्रदोष के दिन लाल चंदन समर्पित करना चाहिए, लाल फूल समर्पित करना चाहिए। गेहूं मसूर की दाल समर्पित करने से मंगल निवारण होता है, क्रोध कम होता है और साथ ही मांगलिक दोष दूर होकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति होती है। संभव हो हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी के निमित्त भी दीप दान करें। घर के मंदिर में सुंदर श्रेष्ठ अनुभूति इसके लिए कही गई है। तो सरल सरल से छोटे छोटे से कार्य आपको श्रेष्ठ अनुभूति देंगे, सफल फलों की प्राप्ति में सहायक होंगे। इस तरह से आप कार्य करें, उसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिएगा। मोक्षदा एकादशी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सुंदर परिणाम देती है और यह महाद्वादशी है। अखंड द्वादशी इसे कहा जाता है। जैसा कि राहु काल इस दिन अशुभ समय है, दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास। तो 2 तारीख को राहु काल द्वादशी मंगलवार का समय है, तो आप द्वादशी के दिन राहु काल के अशुभ समय को छोड़ दीजिएगा। राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर आप पूरे दिन भर में किसी नए शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ दिन है, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। तो राहु काल का त्याग कर पूरा दिन शुभता और श्रेष्ठता के रूप में है, तो यह एक चीज नोट करते हुए चलिएगा।
साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भगवान की पूजा आराधना कर लेंगे, महादेव की स्तुति कर लेंगे, नाम जाप कर लेंगे, दान निकाल देंगे गौ माता के लिए भोजन, जिसमें आप सभी इस दिन जो विशेष भोग लगाया जाता है द्वादशी पर, वह लगाया जाता है चावल। अपने घर की रसोई में मीठे चावल बनाकर तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं और साथ के साथ गौ माता को भी इसे खिलाकर अपने व्रत का अब आप पारण कर लीजिए। अब व्रत पारण का समय 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:08 से 10:33 के आसपास रहने वाला है। इस समय आप व्रत को खोल सकते हैं। द्वादशी जैसे मैंने बताया आपको 3 बजे तक है, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप द्वादशी के रहते रहते व्रत खोल लेंगे इस शुभ समय में। हरिवासर 1 तारीख की रात्रि को ही समाप्त है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं, इस शुभ समय में आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। व्रत किस चीज से खोला जाता है? सबसे पहले आपने कार्य कर लिए, शुभ समय देख लिया, भगवान जी से कहे कि हे महाप्रभु, आपने मुझे इस व्रत को अर्थात एकादशी व्रत करने के योग्य समझा, आपका धन्यवाद और आभार। दुनिया में कई भक्तजन हैं जिनका न तन साथ देता है, न मन साथ देता है, न वह मन कर्म वाणी से किसी तरह से निवृत्त हो पाते हैं कि वह व्रत कर सके। ऐसी स्थिति में भगवान ने आपको एकादशी व्रत के योग्य चुना है, तो आप भाग्यवान हैं। भगवान का यह श्रेष्ठ आशीर्वाद है। अब आप एकादशी व्रत पारण करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। कहें, प्रभु मैं मन कर्म वाणी से कोई भूल हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई बड़ी विशेष पूजा नहीं कर पाती हूँ, जैसी भी है उस व्रत पूजा को मैं आज संपन्न कर श्रेष्ठ रूप में व्रत पारण कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना कर आप या तो तुलसी पत्ता ग्रहण कर अपने व्रत को खोल लीजिए। कई लोग चने की दाल को ग्रहण कर व्रत खोल लेते हैं। कई लोग भगवान को चढ़ाए गए पत्ता जो फल हैं उनके साथ ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कई लोग चावल के दाने मुख में डालकर भी अपने एकादशी व्रत का पारणा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चीज़ों को खाकर व्रत खोले। अगर आप अखंड द्वादशी का व्रत करते हैं या आप प्रदोष व्रत भी करते हैं, तो सिर्फ आप थोड़ा सा जल पीकर या एक दो है चुटकी जो आपके पास तुलसी पत्ता है उसे ग्रहण कर या आप सभी थोड़ा फल ग्रहण कर एकादशी प्रसाद रूप में अपने एकादशी व्रत पारण करें और अखंड द्वादशी और त्रयोदशी का व्रत का संकल्प लीजिए वहीं पर बैठकर। अर्थात आपका एक व्रत पूर्ण हुआ और दूसरा अब जो है आप शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए दाहिने हाथ में आप चावल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें, भगवान जी के आगे कहें कि प्रभु एकादशी व्रत संपन्न हुआ, अब मैं संकल्प लेती हूँ चावल और तिल हाथ में लेकर, पुष्प हाथ में लेकर कि मैं एकादशी के बाद अखंड द्वादशी त्रयोदशी का व्रत करने जा रही हूँ। मेरे इस व्रत को सफल और श्रेष्ठ करें। ऐसी प्रार्थना कर आप दूसरे व्रत का संकल्प लेंगे, परंतु आप किसी भी स्वरूप में अन्न सेवन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यह मैंने आपको बात बताइए। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। आप एक समय का भोजन दान करें, पुण्य करें, नाम जप को प्राथमिकता दें, उद्धार हो जाएगा। जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से मोक्षदा एकादशी व्रत पारण की मैंने संपूर्ण बात आपको बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी है तो राधे राधे लिखें। महादेव की स्तुति का दिन है। शाम के समय प्रदोष काल में घर के दरवाजे महादेव के मंदिर में बेलपत्र पेड़ के नीचे इस अखंड द्वादशी त्रयोदशी पर दीप दान करें, लाभ होगा। राधे राधे जी, हर हर महादेव।